वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। यहां पर काफ़ी सारे अलग अलग एयर ड्रॉप के बारे में मैं बात करने वाला हूं। ज़ैपर और ज़ीरोन के ऊपर ख़ास तौर पे मैं फोकस करने वाला हूं। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यहां पर कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। उसके अलावा हम हॉप प्रोटोकॉल की भी बात करेंगे कि इनका जो क्लेम है वो कब आने वाला है। आखिर में 2 मिनट हम ऑप्टिमिज्म के प्राइस के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि मेरा जो ट्विटर है इसको आप फॉलो कर लें। आपको पता होगा कि पिछले 2 हफ्तों से मेरी जो वीडियोस हैं वो नहीं आ रही थी। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था और थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, जिसकी वजह से मैं वीडियोस तो नहीं बना पा रहा था। लेकिन ट्विटर के ऊपर आपके साथ मैं कनेक्टेड था। यहाँ पर सारी की सारी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। वेलो एयर ड्रॉप हमने ट्विटर के थ्रू ही ज्वाइन किया था, मतलब कि क्लेम किया था। इसके अलावा जो भी अपडेट्स होती हैं मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। ये कुछ NFTs हैं जो कि हमने ट्विटर के थ्रू ही ज्वाइन की थी और इनको क्लेम भी किया था, तो ट्विटर को आप फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैशफ्लो एयर ड्रॉप की। जिस तरीके से इनका एयर ड्रॉप हुआ, यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। इनके एयर ड्रॉप में एक क्राइटेरिया ये थी कि आपके पास इनकी NFT होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने बाकी चीज़ों को देखा कि आपने ट्रेड कितना किया, कितनी वॉल्यूम जनरेट की। लेकिन पहली बात ये थी कि आपके पास इनकी NFT होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि आने वाले टाइम में जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अपना एयर ड्रॉप कर सकते हैं, अगर उनकी NFTs हैं तो आपको इसके ऊपर फोकस रहना है कि छोटी मोटी NFT जो है आप पहले से ही बाय करके रखें। हैशफ्लो एयर ड्रॉप के स्नैपशॉट से पहले जो NFT 0.01 इथेरियम की थी वो 0.1 इथेरियम तक चली गई, मतलब कि उसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि लोग जो है एयर ड्रॉप के लिए NFT को बाय कर रहे थे। यहाँ पर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं। अगर आप NFTs को पहले से ही बाय करके रख लेते हैं, बाद में सेल करें तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप उसको होल्ड करके एयर ड्रॉप लेना चाहें तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर मैं 2 प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। पहला है ज़ैपरफाई, दूसरा है ज़ीरोन। इन दोनों की जो NFTs हैं मार्केट में अवेलेबल हैं और अभी तक इनका एयर ड्रॉप नहीं आया। तो हो सकता है कि इनकी ये क्राइटेरिया में हो कि भाई आपके पास NFT होनी चाहिए, तभी जो है आपको एयर ड्रॉप मिले। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि छोटी मोटी जो इनकी NFTs हैं हम उनको बाय करके पहले से ही रख लें और साथ ही साथ इनका जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करते रहें, ताकि जब इनका एयर ड्रॉप आए तो फिर देखा जाएगा कि क्या क्राइटेरिया रखते हैं। अगर NFT की क्राइटेरिया हो तब भी हम जो है यहाँ पर एलिजिबल कर जाएं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी NFTs बाय करनी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप बात करेंगे ज़ैपरफाई की तो यहाँ पर 2 एडिशन है, ज़ैपरफाई सीज़न 1 और इसी तरीके से ज़ैपरफाई सीज़न 2। ये जो सीज़न 2 है तो यहाँ पर जो NFTs हैं इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर आप देखें 0.0023, मतलब कि $2-4 में भी आपको यहाँ पर NFT मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि इथेरियम का जो नेटवर्क है वहाँ पर फीस जो है कम होनी चाहिए, GWEI की वैल्यू कम होनी चाहिए। मैं खुद जो है अभी वेट कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी तो यहाँ पर कुछ NFTs मैं बाय करूँगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ज़ैपरफाई सीज़न 2। तो ये वाली जो NFTs हैं इनकी वैल्यू कम है, ये सस्ती NFTs हैं, आप इजीली इनको बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे ज़ैपरफाई सीज़न 1 की तो इनकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है। ये NFT आपको $20 से $25 के अराउंड यहाँ पर मिल जाएगी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखें सीज़न 1 और यहाँ पर आप देखें सीज़न 2। तो जो पहले वाला सीज़न होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है, जिस तरीके से हैशफ्लो ने किया था। यहाँ पर आप देखें कि अलग अलग NFTs से रिलेटेड अलग अलग रिवॉर्ड इन्होंने यहाँ पर रखा था। पोस्टर 1 की अगर हम बात करें तो 584 टोकन आपको मिलने थे। अभी तक ये मार्केट में नहीं आया, इसके ऊपर मैं आपको बाद में अपडेट करूंगा। लेकिन यहाँ पर काम की चीज़ आप समझ लें, पोस्टर 1 कितने टोकन्स मिलने हैं भाई, 584 टोकन मिलने हैं। साथ ही साथ इन्होंने कुछ ट्रेडिंग क्राइटेरिया भी रखी थी, लेकिन मेन क्राइटेरिया क्या थी कि आपके पास NFT होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे पोस्टर 2, तो जिनके पास ये वाली NFT थी उनको तकरीबन 1871 टोकन यहाँ पर मिलने थे। तो मतलब कि अलग अलग NFTs का अलग अलग रिवॉर्ड इन्होंने रखा था। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो NFTs हैं इनकी वैल्यू डिफर करती है, क्योंकि जो सीज़न 1 है वो शो करता है कि बहुत पुराने यूज़र्स की यहाँ पर बात हो रही है और ये जो सीज़न 2 है ये उसके बाद में आने वाले यूज़र्स की बात हो रही है, मतलब कि ये NFTs बाद में आई थी। अगर आपके पास सीज़न 1 की NFT है तो मतलब आप बहुत पुराने यूज़र हैं, क्योंकि ये जो NFTs हैं बेसिकली मिंट की गई थी। इसका पूरा प्रोसीजर मैंने उसके ऊपर वीडियोस बना के रखी थी, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो ज़ैपरफाई की NFTs हैं यहाँ से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बात कर लेते हैं ज़ीरोन की। तो यहाँ पर भी आपके पास बिल्कुल सेम तरीके से है। एक है जेनेसिस कलेक्शन, दूसरा है DNA।
ये जो NFTs हैं बिल्कुल रिसेंटली ही लॉन्च हुई हैं। अगर आप इनका मोबाइल वॉलेट डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको मिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन बात तो वही है, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा वैल्यू है नहीं, तो यहाँ से भी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। क्योंकि मैं मोबाइल यूज़ नहीं करता, मैं सारा काम जो है PC के थ्रू करता हूँ, तो मैंने इसको बाय करके रख लिया। ये जो NFT है ये भी आपको $2 से $3 के अराउंड मिल जाएगी। बस आपको फ़ीस का ख्याल रखना है, जिस टाइम फ़ीस कम लग रही हो उस टाइम जो है आप इसको बाय कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी बाय करके रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप मेरा वॉलेट देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि ज़ेपरफाई के कुछ NFTs मेरे पास अवेलेबल हैं। ज़ीरियन DNA इसके NFTs भी मेरे पास अवेलेबल हैं। अब रहता क्या है कि ये जो सीज़न 1 है यहाँ से कुछ NFTs मैं बाय करके रख लूँगा। एक NFT भी बाय करना मेरे हिसाब से इनफ है। इसी तरीके से ये जो ज़ीरियन जेनेसिस कलेक्शन है यहाँ से भी एक NFT में बाय करूँगा। इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा है, $40-50 के अराउंड इसकी वैल्यू चल रही है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, जो आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्ले करना है। अपनी स्ट्रेटजी आपको बना के रखनी है, अपने फंड्स को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। मार्केट की डायरेक्शन आपको पता है कि नीचे की डायरेक्शन में है, तो फंड्स को आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर श्योरिटी नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है कि आपको हर तरीके से कोशिश करनी होती है कि आप एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो ज़ेपरफाई और ज़ीरियन से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अगर हम बात कर लें हॉप प्रोटोकॉल की, तो इन्होंने कहा था कि भाई 2 जून तक ये सारा काम निपटा लेंगे, उसके बाद जो है ये डेट दे देंगे कि कब क्लेम करना है। अभी रिसेंटली ये लोग कह रहे हैं कि अगले हफ्ते नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगी। अब पता नहीं है कि डायरेक्टली क्लेम की अनाउंसमेंट आ जाती है या फिर क्लेम की डेट देंगे, लेकिन जो भी अपडेट होगी इसकी अब अगले हफ्ते होगी। इनकी टीम के हिसाब से मतलब कि इस हफ्ते कुछ नहीं होने वाला, अगले हफ्ते जो कुछ भी होगा, क्लेम हो या फिर क्लेम की डेट मिले, जो कुछ भी होगा अगले हफ्ते होगा। उसके अलावा अगर हम कनेक्स्ट की बात करें तो इन्होंने भी तकरीबन 1-1.5 महीना पहले जो चीज़ बताई थी उसके बाद कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं दी। बस इन्होंने बताया था कि हमारा जो टोकन है वो आने वाला है, स्नैपशॉट हो चुका है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया कि भाई एयर ड्रॉप किन को मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इससे रिलेटेड अभी तक यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। जैसे ही इनकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फाइनली हम बात कर लेते हैं ऑप्टिमिज्म प्राइस की। तो यहाँ पर काफ़ी सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपने होल्ड किया कि सेल किया। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप दूसरों के ट्रेड्स को कभी भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग होती है, हर किसी का रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, हर किसी के फंड्स अलग होते हैं। कोई ऐसा होगा जो कि 80-90% का लॉस खा के भी आराम से बैठ जाएगा, लेकिन कोई जो है 20-30% का लॉस बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, आप किसी को भी जो है फॉलो नहीं कर सकते। अब सपोज करें कि मैं आपको बताऊं कि भाई मैंने इसको सेल कर दिया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर प्राइस ऊपर चली जाती है, क्योंकि अभी तो ये बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म है ना, इसकी जो मार्केट कैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। हमने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अंडर परफॉर्म करेगा। इसके पीछे क्या रीजंस हैं उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान के चल लेते हैं कि मैंने आपको कहा कि भाई मैंने इसको सेल कर दिया, आप भी इसको सेल कर देते हैं। उसके बाद इसमें एक छोटा मोटा पंप आ जाता है, क्योंकि VCs तो यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। फिर आप बैठ के रोना धोना स्टार्ट कर दोगे कि यार मैंने सेल क्यों किया, मैंने सेल क्यों किया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर होल्डिंग की बात करें, मैं आपको कहूँ कि भाई इसको आप होल्ड करें और यहाँ से ये 20-30% नीचे चला जाता है, तो यूँ समझ लो कि अच्छा खासा लॉस है भाई। 20-30% अच्छा खासा लॉस है। जिस हिसाब से टोकन्स मिले हैं उस हिसाब से अगर 20-30% यहाँ से नीचे जाता है, कितना बड़ा लॉस है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटजी देखनी होती है, आपको अपने फंड्स को देखना होता है कि आपके पास कितने फंड्स हैं, कितना आप रिस्क पे लगा के रखना चाहते हैं, कितना जो है आप सेफ प्ले करना चाहते हैं, कहाँ पर फंड्स को आप मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होती हैं। अभी रिसेंटली इसकी जो वैल्यू है तकरीबन $1.1 के अराउंड चली गई थी, तो मुझे दोस्त बोल रहे थे स्टिल होल्डिंग। अब मैं उनको क्या जवाब दूँ? तो सिंपल वर्ड्स में दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस मत पूछा करें। सेल और बाय के डिसीजंस आपके अपने होते हैं। एनालिसिस की वीडियोस मैंने आपको पहले से बना के रखी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ये $5 से $10 के अराउंड दिखाई दे तो मतलब कि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसको सेल करने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से इनका क्लेम हुआ है उसकी वजह से हम लोगों को वो प्राइस नहीं मिली। हमसे पहले जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इसको क्लेम किया था उनको वो प्राइस इजीली मिल गई थी, और उन सालों ने देरी नहीं की, फ़ौरन से डंप कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।